अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है और हर तरफ जो है ना धुंध ही धुंध है और स्मोक छाई हुई है, क्योंकि हमारे जो इलाकों के अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना ये जितना भी ये स्मोक वाली जो चीज़ें हैं, जैसे भट्ठा वगैरह हो गया, और भी जो है ना ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ से जो है ना ये धुआं वगैरह ज़्यादा जो है ना माहौल की जो है ना जो फ़िज़ा जो है ना वो ख़राब करते हैं। जो जो कारखाने वो बंद कर दिए गए हैं, और इसी तरह जितना भी भट्ठे थे ये गेदनमा में गांव में, उनको भी अभी जो है ना बंद कर दिया गया, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारा गांव तकरीबन जो है ना माशाल्लाह अभी सुबह का वक्त है, तो परिंदों की चहचहाहट और माशाल्लाह ये सुबह का खूबसूरत मंज़र मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये खेतों को जो है ना माशाल्लाह बीज डल चुका है, पानी भी लग चुका है। अब जो है ना छोटे छोटे जो है ना माशाल्लाह ये इसकी अल्लाह पाक जो है ना ये निज़ाम चलाने वाला। ये देखें छोटी छोटी घास जो है ना ये उगी हुई है। और इस साइड पे जो है ना ये सारे बागात वगैरह हैं। ये महकमा ज़राअत वालों की तरफ से जो है ना हुकूमत पंजाब की तरफ से आबपाशी ज़राअत की पैदावार बढ़ाने का मंसूबे के लिए जो है ना ये छोटी सी तख्ती लगी हुई है, जो कि किसान को जो है ना किसानों को ये इसमें बताया जाता है जो है ना कौन से कब जो है ना कौन सी फसल जो है ना वो करनी है, काश्त करनी है। तो ये सारा निज़ाम है एक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से फजलो करम से जो है ना ये सारा निज़ाम चल रहा है। अभी देखें दूर दूर तक आप लोग जो है ना थोड़ी सी स्मोक नज़र आ रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो सुबह का वक्त जो है ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और इसमें जो है ना वॉक तो सबको करनी चाहिए, चाहे गांव के अंदर है चाहे शहर के अंदर है। तो ये ऐसा दरख्त है माशाल्लाह, ये यहाँ से जिस हमारी ज़ुबान में तो इसे बूहर बूहर का दरख्त बोलते हैं। ये देखिए बहुत कदीमी दरख्त है, और ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं। अभी काफ़ी हद तक शहर में भी थे ऐसे दो तीन दरख्त थे जिनको जो है ना काट दिया गया फ़िलहाल। तो ये देखिए कितना घना दरख्त है, बहुत ही कदीम है। तकरीबन लगभग ना भी हो तकरीबन 200-300 साल पुराना जो है ना ये दरख्त है। ये एक अंदाजे के तहत बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप जो है ना ये काफ़ी फैला हुआ है दरख्त, बहुत ही पुराना। ये देखें दूर दूर तक इसकी टहनियाँ जो है ना ये देखें फैली हुई हैं। अभी जो है ना कुछ परिंदों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे। ये देखें यहाँ तक इतना ऊपर से नीचे तक जो है ना ये फैला हुआ है। भी देखें ये दरख्त जो है ना इनकी जो है ना उम्रें बहुत बड़ी होती हैं। अब मैं तो 200-300 साल जो है ना मैं एक अंदाजे के तहत बता रहा हूँ कि ये 200-300 साल पुराना होगा, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत पुराना दरख्त है, कदीमी दरख्त है। और बूहर का दरख्त इसे बोलते हैं, बूहर का। इसके छोटे छोटे पत्ते हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये भी हमारे गांव के अंदर ही है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें हैं। अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लामहदूद जो है ना नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया के अंदर एक मकसद देकर भेजा है। हम उस मकसद को पहचानेंगे तो कामयाबी है, अगर नहीं पहचानेंगे तो रुसवाई है, ज़िल्लत है, और इंसान जो है ख्वाब गफलत के अंदर जो है ना सोया पड़ा है। तो इससे जो है ना बेदार होना है, इससे खुद भी बेदार होना है, औरों को भी बेदार करना है।
क्योंकि वक्त बहुत कम है और सफ़र बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत कम है और सफ़र बहुत ज़्यादा है। उस सफ़र की तैयारी के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए। आइए देखते हैं, आपको सूरज का नज़ारा कराते हैं। ये देखा, सूरज निकल चुका है माशाल्लाह, अपने आबोताब के साथ, जाहो जलाल के साथ, अपनी मुकम्मल जो है ना रोशनी के साथ अभी सूरज निकल चुका है माशाल्लाह। ये सुबह का जो मंजर है ना माशाल्लाह, ये बहुत दिल को खुश कर देने वाला मंजर होता है। ये देखें, ये घास वगैरह उगी पड़ी है और ये अभी आम की फसल है, आम के दरख्त हैं। अभी जो है ना इन्हें तकरीबन अप्रैल, मई या मार्च के आखिर में जो है ना ये फल उठाना शुरू कर देंगे। ये अल्लाह की कुदरत से है। जैसे घास वगैरह कटी जा चुकी है यहाँ पे और किसान जो है ना माशाल्लाह अपना हल लगाता है, सारा कुछ निज़ाम करता है और बीज वगैरह भी डालता है और आगे अल्लाह पाक जो है ना उसकी खेती को जो है ना आबाद फरमाते हैं, उसकी मेहनत का सिला उसे अता फरमाते हैं। तो किसान की जो है ना बहुत मेहनत है। अब देखें, पानी लगाना, रातों को उठ के खेतों को जो है ना पानी लगाना और बीज डालना और खाद डालनी और सारा कुछ जो है ना निज़ाम में एक प्रोसीजर है। तो ये सब प्रोसीजर एक मेहनत के तहत जो है ना इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह पाक उसको मेहनत का जो है ना अजर अता फरमाते हैं। चाहे किसी फील्ड के अंदर चले जाओ, चाहे कोई अच्छे से अच्छी नौकरी है, चाहे कम से कम नौकरी है, कोई भी मुलाजमत है उसमें चले जाओ, तो हर फील्ड के अंदर मेहनत है। और जहाँ पे ये पत्थरों की कटाई वगैरह होती है, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उनको जो है ना तोड़ा जाता है, किसी को जो है ना बम के ज़रिए, किसी को ये मज़दूर हजरात जो है ना वहाँ पे हथौड़ों के साथ उसकी कटाई कर रहे होते हैं। और इसी तरह जहाँ पे जो है ना लोहा बनता है, लोहा जो बड़ी स्टील मिल वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो है ना कितना गर्मी होती है, जहाँ से लोहा निकल के जो है ना एक सांचे के अंदर आता है, गार्डर बनते हैं, सरिये बनते हैं, तो वहाँ कितना गर्मी होती है। हालांकि मुश्किल तरीन काम है, वो भी इंसान कर रहा है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख लें, उसको बनाना, उसको जो है ना कैसे जो है ना एक मेहनत से जो है ना सारा कोई निज़ाम चलाना। तो मज़दूर, एक इंसान, चाहे एक इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई मज़दूर है, तो वो कितना मेहनत से जो है ना ये सारा कुछ करते हैं। फिर जो है ना ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जाके बनती हैं। एक इंजीनियर की मेहनत होती है, एक नक्शा बनाते हैं, फिर उस नक्शे पे जो है ना वर्क करते हैं। फिर इसी तरह वो जो है ना फिर इमारत जो है ना एक ढांचा उसका जो है ना तरतीब देते हैं। उसके आयरे की जो है ना मजबूती के लिए जो है ना वो सारा मशवरा करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर अगर बुनियाद ठीक होती है तो सारी बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल जो है ना ठीक होती है। अब इंसान खुद देख ले, अगर हमारी बुनियाद ठीक होगी, हमारी बेसिक ठीक होगी, हमारी तरबियत अच्छी होगी, तो हम औरों को भी जो है ना इज़्ज़त देंगे। जो इज़्ज़तदार होते हैं ना वो औरों को भी जो है ना इज़्ज़त देते हैं और मेहनत से जी नहीं चुराते और सुबह शाम जो है ना माशाल्लाह मेहनत करते रहते हैं। और मेहनती लोग जो है ना, मेहनती कौमें वही तरक्की करती हैं, जो कौम मेहनत करती है। अब देखिए, इंसान ने मेहनत की, लोहे को जो है ना हवा के अंदर उड़ा दिया। इंसान ने मेहनत की है ना। अब लोहा जो है ना देखें बजाते, अब ये देखें बज़ाहिर तौर पे जो है ना महसूस होता है एक लोहा है और वो हवा के अंदर जो है ना उड़ रहा है। वो कितना टन वज़न जो है ना उसका कितना टन होगा। तो इतना ज़्यादा वज़न के साथ एक चीज़ हवा के अंदर उड़ रही है, भाई ये अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है। अब ये जहन के अंदर ये सारी मोटिवेशन, सारी जो है ना ये चीज़ें किसने जहन के अंदर डाली? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली हैं। अब इतना बड़ा समंदर के ऊपर जो है ना बड़े बड़े बहरी जहाज लाखों टन जो है ना वज़न जो है ना उठा के जो है ना वो चल रहे होते हैं पानी के ऊपर। अब देखें, ये भी तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से जो है ना, ये जहन किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इंसान ने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उसको उसका अजर अता फरमाया। तो मेहनत जिस फील्ड में इंसान करेगा, लोहे पे मेहनत की, हवा के अंदर उड़ा दिया। हाँ, मट्टी पे मेहनत की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई।
इसी तरह जिस जिस चीज़ पे मेहनत हुई वो चीज़ जो है ना खूबसूरत अंदाज से जो निखर के सामने आई है। तो जब हम खुद अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपने दिल के ऊपर मेहनत करेंगे, भाई देखें आज हम औरों को जो है ना अच्छी नसीहत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। जब हम खुद ही अपने अंदर का जो है ना अपना दिल जो है ना ठीक करेंगे, अपना अंदर ठीक करेंगे, तो ज़ाहिरन तौर पे तो अल्लाह पाक जो है ना खूबसूरत बना ही देगा। तो दिल का खूबसूरत होना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ये देख, हाँ भाई स्कूल में पे वे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे जो है ना स्कूल जा रहे हैं। जो मैं आपको जो है ना अर्ज कर रहा था कि जब हम अपने दिल पे मेहनत करेंगे, एक दुनियावी मेहनतें हैं वो आपने देखी हैं, और एक मेहनत जो है ना इंसान अपने दिल पे करे कि हमारा दिल खूबसूरत हो जाए और हमारे इस दिल के अंदर रब्बुल आलमीन की मोहब्बत जो है ना ये रच बस जाए। हाँ, अल्लाह के गैर की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए। और जितने भी जो है ना अल्लाह वाले गुज़रे हैं दुनिया के अंदर, उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत थी, हुजूर की सच्ची इताअत थी, सुन्नत की पाबंदी थी, और फ़राइज़ के अंदर, नवाफिल के अंदर जो है ना वो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आगे थे। और इसी तरह जितना भी दीन के अरकान हैं उनको मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपने दिलों पे मेहनत की है। तो ये दिल जो है ना ये पूरे जिस्म का एक जो है ना मेन पॉइंट है। अगर दिल की ये धड़कन बंद हो जाए तो पूरा जिस्म किस बेकार हो जाएगा। पूरा जिस्म जो है ना वो जो है ना काम करना छोड़ देगा, क्योंकि दिल हरकत कर रहा है। तो ये दिल जो है ना इसको बनाना है। जैसे एक जो है ना घर का मीटर होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरे घर में बिजली नहीं होगी। अगर एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं है। अगर पूरे शहर का ग्रिड जो है ना वो ख़राब हो जाए तो पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं होगी। तो इसी तरह अगर हमारा ये दिल ठीक हो गया, आँख ठीक देखेगी, कान ठीक सुनेंगे, ज़ुबान ठीक बोलेगी, हम हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, और बुरी सोसाइटी से बचेंगे, और बुरे लोगों की सोबत में बैठने से बचेंगे, और इसी तरह हमारे ये कदम मस्जिद की तरफ जाएंगे, अल्लाह के घर की तरफ जाएंगे, औरों को जो है ना इज़्ज़त देंगे, औरों का अदब व एहतराम करेंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, बड़ों का अदब व एहतराम करेंगे, वालिदैन की भी खिदमत करेंगे। अगर दिल ठीक हुआ, अगर दिल ठीक हुआ तो हम हर नेकी का काम करेंगे। आँख ठीक देखेगी, ज़ुबान ठीक बोलेगी, कान ठीक सुनेंगे, और हमारा जहन जो है ना ठीक सोचेगा, और हमारे जो है ना हाथ पाँव जो है ना ये ठीक जो है ना हरकत करेंगे। ये पाँव जो है ना हमें नेक लोगों की सोबत के अंदर जाने के लिए जो है ना ये चलेंगे। फिर ये हाथ किसी पर ना हक जुल्म नहीं करेंगे, चोरी चकारी से बचेंगे अगर दिल ठीक हुआ। अगर दिल ठीक नहीं है तो आँख गलत भी देख रही है, ज़ुबान गलत भी बोल रही है, कान गलत भी सुन रहे हैं, और कदम जो है ना ये गलत तरफ, अल्लाह के गैर की तरफ जो है ना ये जा रहे हैं। तो इससे जो है ना अपने दिल पर मेहनत करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने दिल पे मेहनत करनी है भाई। दिल को बनाना है कि हमारा दिल खूबसूरत हो जाए। हाँ, तो ये अल्लाह की मोहब्बत से खूबसूरत होगा। ये किससे खूबसूरत होगा दिल? अल्लाह की मोहब्बत से। अल्लाह की तारीफ़ करना, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, प्यारे नबी की सुन्नतों का ज़िक्र करना। तो सब के सामने जहाँ भी जाएँ वहीं पे जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें हों, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, अल्लाह की याद जो है ना सबके दिल के अंदर बस जाए, और सब जो है ना उनके गुण गाने लग जाएँ। जैसे सारी कायनात रब्बुल आलमीन का जो ज़िक्र कर रही है, तो वो मालिक जो हैं, पैदा करने वाले हैं, उनका ज़िक्र कर रही है। अगर हम भी करेंगे ज़िक्र तो हमारी निजात होगी दुनिया और आखिरत के अंदर जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुरखुरू फरमाएंगे। अगर हम इसी तरह सुस्ती करते रहे, लापरवाही करते रहे, ख्वाब गफलत के अंदर जो है ना पड़े रहे, मौत तो वैसे ही आ जानी है। मौत तो वैसे ही आ जानी है। एक नेक लोगों की मौत होती है, एक गुनाहगार बंदे की मौत होती है। तो नेक और गुनाहगार की मौत में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। बाज़ ऐसी भी जो है ना अल्लाह के वली होते हैं जिनकी जनाज़े में अल्लाह फ़रिश्तों को भी उतार देता है। कैसी जो है ना
अल्लाह की कुदरत है। तो दिल को खूबसूरत करना है भाई, दिल पे मेहनत करनी है, गैर से, अल्लाह के गैर से अपने आप को बचाना है, गैरों की मोहब्बत से बचाना है, कि गुनाहों की नहूसत, ये गुनाहों का जो जहर जो है ना, ये दिल के अंदर जो है ना ये पैदा हो जाता है, इसको जो है ना ख़त्म करना है, जिसकी वजह से दिल सियाह हो जाते हैं, जंगलूद हो जाते हैं। फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे कि लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। फरमाया, पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई की क्या सूरत है? आपने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करना, मौत को कसरत से याद करना। हाँ, मौत को कसरत से याद करना भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अपने दिल को बनाना है, दिल को बनाने की मेहनत है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, हाँ, सुबह शाम इसका एहतमाम करना। जिसका खाएं उसी का गाएं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान करना, अल्लाह से बातें करना। हाँ, तो देखिए अल्लाह पाक कैसे फिर मुश्किल से मुश्किल हालात से जो है ना अल्लाह पाक रास्ता निकालते हैं, कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त से जो है ना अल्लाह पाक जो है ना इंसान को निकालते हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो ज़िंदगी को कीमती बनाएं, दिल को बनाएं, दिल पे मेहनत करें, और दिल खूबसूरत हो गया तो पूरा जिस्म खूबसूरत है। और जब दिल ही जो है ना ठीक नहीं है तो पूरा जिस्म भी ठीक नहीं है। तो हमारे चैनल पर जो अहबाब नहीं हैं, तो व्यूवर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और इसी तरह हम अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे, अच्छी गुफ्तगू करते रहेंगे, ताकि हम सब सीखने वाले हैं। इंसान सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। तो आज का जो है ना यही जो है ना माशाल्लाह एक हमारे नौजवानों के लिए, मेरे अपने लिए, आप सब के लिए एक यही पैगाम है कि इस दिल के अंदर अल्लाह के गैर की मोहब्बत ना हो। झूठी मोहब्बतें जो आजकल इंसान जो है ना लगाए फिर रहा है, इससे जो है ना बचना चाहिए, और जो हकीकी मोहब्बत है उसकी तरफ आना चाहिए। देखें फिर कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होते हैं, और कैसे जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बिगड़े काम बनाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।